हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में बात करें तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जनरली एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस को बनाने में। जिस कार रेडिएटर में हम पानी के साथ एक ऐसे सॉल्यूट को इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स कर देते हैं जो कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से कम फ्रीजिंग पॉइंट पर फ्रीज होता है। जैसे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -10 और ज्यादा अमाउंट मिला देंगे तो -20, -30, -40, -50 इस तरीके से कर देते हैं। कार रेडिएटर में अगर वो लिक्विड फ्रीज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये ठीक रहेगा कार के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर ये फ्रीज हो जाता है तो उसमें दिक्कत आती है। इसी टॉपिक को हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा हमने देखा होगा कोल्ड कंट्रीज में जब आइस जो है रोड पर होती है तो उसको हटाने के लिए हम कुछ सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं जो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस में ले जाते हैं। तो डी आइसिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस थे। तो हम बात कर रहे हैं कैसे होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस, इसके बारे में हम जानेंगे और इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट को समझते हैं। वैसे तो मतलब क्या होता है, जिस टेंपरेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक सर्टेन टेंपरेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड का उसकी जो सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर है उसके इक्वल हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of its solid state। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम कैसे आती है कमी। ये सॉल्वेंट है और इसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे डिनोट करेंगे, TF0 से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें मैंने मिलाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी ये सॉल्यूशन बना और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोला जाएगा, TF। लेकिन ध्यान रखें इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका कम होगा, सॉल्वेंट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखते हैं, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिए, यहां भी सॉल्वेंट है, यहां भी सॉल्वेंट है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं TF इज लेस देन TF0। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF0 यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस TF नॉट माइनस TF। इस चीज को हम ग्राफिकल स्टडी से भी समझते हैं कि कैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। इसके लिए मैं बात करने जा रहा हूं, मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। हमने बाई एक्सिस पे लिया वेपर प्रेशर और यहां पर टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट है, ये है फ्रोजन कर्व, यानी कि फ्रोजन कर्व का मतलब हुआ कि ये वो कर्व है जिस पर आइस फॉर्म में रहता है, लिक्विड सॉलिड स्टेट में रहता है। मैंने यहां पर देखा कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट का जो लिक्विड फेस में जो कर्व है वो इस तरीके से है। वेपर प्रेशर बढ़ने से लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर वो आके क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। ये टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग है, ठीक है। जब हमने सॉल्यूशन को उसी टेम्परेचर पे लिया तो सॉल्यूशन क्या था, वो लिक्विड स्टेट में था, ठीक है ना। इस सर्टेन वेपर प्रेशर पर क्या होगा, ये फ्रोजन कर्व को टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके हमें वेपर, ये इसका किसका कर्व है, सॉल्यूशन का। ध्यान से देखो, ये फ्रोजन कर्व है, इस कर्व को टच करेगा तभी वो सॉलिड स्टेट में आएगा। हमें इस कर्व को टच कराने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके टेम्परेचर को रिड्यूस करना होगा, जिससे इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा। जब हमने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, इस पॉइंट पर आके वो फ्रीज हो गया। ये क्या है, दिस इज TF नॉट, ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, और ये है सॉल्यूशन के लिए। और ये पॉइंट किसके लिए हुआ, सॉल्यूशन के लिए, यानी TF। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का, और किसका कम हो गया, सॉल्यूशन का। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF के नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, और अगर वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा तो फिर इसका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक चीज तो हमेशा कांस्टेंट है, और वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट है, इसी तरीके से मास ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट है, लेकिन क्या क्या कौन सी चीज चेंज होगी, यहां ध्यान रखें, WA यानी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और NB ये क्या है आपका, वेरिएबल, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये वेरिएबल है, ये लगातार चेंज होंगे। इसका मतलब मोलरिटी चेंज होगी, जैसे जैसे हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो मोलरिटी भी बढ़ेगी, और मोलरिटी बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, जस्ट लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इस साइन को हटाएंगे तो एक हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो लाना ही होगा, दैट इज KF इनटू M। व्हाट इज KF, यहां पर KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जैसे जैसे मोलरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डेल्टा TF भी इंक्रीज करेगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अब हम जानते हैं N इज इक्वल टू क्या होता है, NB अपॉन WA इंटू
1000, ठीक है। एमबी क्या है यहाँ पर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यूए मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एनबी अपॉन डब्ल्यूए इंटू 1000। ओके, अब जरा यहां एक बात देखो, क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डब्ल्यूए ऑलरेडी कांस्टेंट है, और केएफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये है। तो इसका मतलब डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमबी यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, thus इट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए, और वो सिमिलरिटी क्या है कि वो सभी पार्ट मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करनी चाहिए, जैसा कि यहां पर है। अब देखो आज हमने क्या पढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में आपको बताया, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। इसका मतलब जैसे जैसे वेपर प्रेशर कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होता है। इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें नॉट आ जाता है वो सॉल्वेंट होता है। हमने इसको ग्राफिकल स्टडी की, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचा, ये फ्रोजन कर्व है, यानी कि ये वो कर्व है जहां पर सॉलिड स्टेट हमें मिलती है। हमने इस समय सॉल्वेंट को के लिए देखा, इस पॉइंट पर सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर और इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल है, तो ये यहाँ पर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब हम सॉल्यूशन को हमने इसी पॉइंट पे देखा कि सॉल्यूशन इसी पॉइंट पे लिक्विड स्टेट में है, तो हमने इसके टेम्परेचर को कम किया, इस पॉइंट पर आके फ्रीज हो गया। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और इस तरीके से इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। फिर मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे जैसे हम सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट की अमाउंट में तो कोई चेंज होगा नहीं, सॉल्यूट की अमाउंट में चेंज होने से मोलरिटी चेंज होगी, और मोलरिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी चेंज हो इंक्रीज करेगा, और इसीलिए डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी। नाउ डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। केएफ क्या है यहाँ पर, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर मैं यूनिट की बात करूं यहाँ पर, तो इसकी यूनिट वही रहेगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मोलरिटी यूनिट तो हमें पता ही है क्या होती है, मोलरिटी यूनिट मोल पर केजी, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है। और डेल्टा टीएफ की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी केल्विन, और डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम को लिख सकते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एमबी अपॉन डब्ल्यू इनटू 1000 कांस्टेंट, डब्ल्यू कांस्टेंट, केएफ कांस्टेंट, इसमें डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनबी, thus it is a colligative property। क्या है एप्लीकेशन इसका, ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में। अब आपसे कहा जाए कि भाई एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कैसे बनता है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ध्यान रखें, जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल कोई भी हो सकता है, ग्लाइकोल का यूज किसमें करते हैं, कार्बोनेटर में, ठीक है ना। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है। केवल यही नहीं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई भी आप लोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको बताया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, जिसका एप्लीकेशन क्या है, कार रेडिएटर में यूज करते हैं इसका, इसके अलावा डी-आइसिंग ऑफ रोड्स के लिए इसका यूज किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स की प्रॉब्लम्स को कराऊंगा।